हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? आज की लीड कोड की प्रॉब्लम में देखो, अपने को ऐसा है कि अपने को ना n नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है। और अपने को ये बताना है कि n लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? क्या कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है वो जो इन सारे रूल्स को फॉलो करे। ठीक है। अब ये रूल अपने को क्या बोल रहे हैं, देखो एक एक करके अपन इन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहली बात तो कि अपने जो भी वो स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ये पांच ही करेक्टर आ सकते हैं, A E I O U, मतलब अपने वोवल्स ही आ सकते हैं सिर्फ, और वो भी सिर्फ लोअर केस वाले। ठीक है, मतलब अपने पांच ही करेक्टर आ सकते हैं, इन ऑल अपन ये समझ लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज अपने को क्या बोल रहा है कि जहां पे भी अपना ए वोवल आ गया ना, ए वोवल के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपना ई ही आ सकता है। A I O U ये नहीं आ सकते, ए के बाद में सिर्फ और सिर्फ ई आ सकता है। ठीक है। ये अपना ये सेकंड रूल जो बोल रहा था। थर्ड रूल अपना क्या बोल रहा है कि अगर ई आ गया ना, तो ई के बाद में सिर्फ अपना ए आ सकता है, या तो आई आ सकता है। ठीक है। फिर अगर अपना आई आ गया तो आई के बाद में आई को छोड़कर, मतलब मे नॉट बी फॉलोड बाय एनी अनदर आई, मतलब आई को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है। A E O U कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ओ आ गया तो ओ के बाद में सिर्फ आई और यू आ सकता है। ठीक है। और यू आ गया तो यू के बाद में सिर्फ और सिर्फ ए आ सकता है। ठीक है। एक बार इसको अपन और अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। कि जैसे मान लो अपन ने ए ले लिया। ठीक है। तो ए के बाद में सिर्फ और सिर्फ अपन ई ले सकते हैं। ठीक है। ई ले लिया, अब ई के बाद में सिर्फ अपन या तो ए ले सकते हैं। ठीक है। और या फिर अपन ले सकते हैं, एक और क्या बोला था अपने को, ई ले लिया तो एक, या तो ए या तो आई। ठीक है। तो या तो अपन आई ले सकते हैं। ठीक है। फिर अपन ने, अच्छा, ए ले लिया तो ए के बाद में वापस अपन क्या ले सकते हैं, सिर्फ ई ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में सिर्फ अपन ए ले सकते हैं, मतलब ए और आई, वापस दो पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है। तो ये अपने जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है तब तक अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आई ले लिया तो आई के बाद में अपन क्या ले सकते थे, आई के बाद में अपन आई छोड़ के सब कुछ ले सकते हैं। आई छोड़ के अपन ने ए ले लिया, ई ले लिया। ठीक है। ओ ले लिया और यू ले लिया। ये चारों पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है। ए के बाद में अपनी वापस हुई ई, और फिर ए और आई की चेन बन जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे वापस अपनी ई की, मतलब आई की और ए की चेन बन जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे अपनी ओ से क्या ले सकते थे अपन, ओ से ले सकते थे अपन आई और यू। तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं आई और यहाँ पे यू। ठीक है। और यू से क्या ले सकते हैं, यू से ले सकते थे अपन ए वापस से। ठीक है। फिर अपने जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अपन, मतलब जितने नंबर ऑफ अपने एन है, उतनी अपन ये स्ट्रिंग बढ़ाते जाएंगे कि ये एंडलेस है, चाहेंगे उतनी चल जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी क्या है कि ऐसा कुछ नहीं आ रहा जिसके आगे अपन कुछ ना लगा सकते हो। यहाँ पे सबके आगे अपन कोई ना कोई कैरेक्टर लगा सकते हैं। जबकि अपन अगर यहाँ पे आई देखे तो आई के यहाँ पे तो अपन चार चार कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो अपनी कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग बन सकती है, सॉरी आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, कितने भी लेंथ की स्ट्रिंग बन सकती है। सही है। तो बस अपने को अब ये देखना था कि अपने को वन, मतलब जैसे अपन पहले एग्जांपल देखे तो इसमें वन लेंथ की अपने को स्ट्रिंग देनी है, और इन वन लेंथ की अपनी मैक्सिमम कितने पॉसिबिलिटीज हैं अपने को सारी प्रिंट करवानी है। ठीक है। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूंगा तो ये मेरा एक लेंथ हो गई। ठीक है। ए से स्टार्ट किया तो सिर्फ ए ही पॉसिबल था। ई से स्टार्ट किया तो सिर्फ ई पॉसिबल था, आई से किया तो सिर्फ आई, ओ से किया तो सिर्फ ओ, यू से किया तो सिर्फ यू। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, पांच हो गए। ठीक है। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी तो बताओ, नहीं है ना। अच्छा, अपन आंसर देख लेते हैं, अपना आंसर भी क्या बोल रहा है। हाँ भाई, सिर्फ फाइव फाइव ये पॉसिबल था। ठीक। अगर अपने दो लिया तो देख लेते हैं। चलो मान लो अपन ने ए से स्टार्ट किया, तो ए के बाद में अपन सिर्फ ई ले सकते थे। ठीक है, एंड हो गया, क्योंकि अपनी दो आ गई तो इसके आगे की अपनी कॉलिंग होगी नहीं। अच्छा, अगर अपन ई लेते तो ए ले सकते थे ई के साथ में, सही बात है। और ई के साथ में अपन आई भी ले सकते थे, सही बात है। तो दो हो गए, एंड हो गया। ठीक है। इसके अलावा ई के साथ और कुछ पॉसिबल था ही नहीं, अपन देख सकते हैं यहाँ पे ई के साथ में सिर्फ ए और आई पॉसिबल था। सही है। अब अपन ने आई लिया। ठीक है। आई के साथ में अपन ए ले सकते थे, सही बात है, ले लो। आई के साथ में अपन ई ले सकते थे, पर अपन ध्यान से देखें तो ई और आई अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ही बार काउंट होगा। सही है। तो अपने पास आई ले लिया, आई के बाद में ए आ गया, ई आ गया। आई ले नहीं सकते तो ओ ले लिया। ठीक है। फिर आई के बाद में यू ले लिया। सही है। फिर अपन ने क्या किया, ओ, ओ के साथ अपन क्या ले सकते थे, आई और यू।
दोनों ले सकते थे, तो अपन ने वापस ओ लिया। ओ के साथ में अपन ने देखा आई तो ऑलरेडी आ चुका, तो आई तो लेंगे नहीं, तो यू ले लेंगे। ठीक है, फिर ओ की भी सारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। फिर अपन देखते हैं यू के साथ में क्या ले सकते थे, यू के साथ में ए ले सकते थे, तो अब यू के साथ में अपन क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। गलत मतलब जैसे ये आई और ओ है, तो आई और ओ फ्रैक्शन में रिपीट नहीं हो सकते, बट यहाँ पे जो अपना ओ और आई आ रहा था ना, ये अपना रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई और ई, ये भी अपन ने एक मिस किया था। ठीक है, अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए के साथ में अपना सिर्फ ई पॉसिबल था, आ गया। ई के साथ में अपना ए और आई पॉसिबल थे, आ गए। आई के साथ में अपना ए पॉसिबल था, ई पॉसिबल था, ओ पॉसिबल था, यू पॉसिबल था, सारे आ गए। ओ के साथ में अपना यू पॉसिबल था, आ गया। और यू के साथ में अपना ए, यू ए पॉसिबल था, आ गया। ओ के साथ में अपना आई भी पॉसिबल था, ये भी आ गया। ये सारे अपन ने बस यहाँ के रूल्स देखे, और यहाँ के रूल्स के हिसाब से अपन ने बना दिया। ठीक है। अब वो एक्चुअली अपने को यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे अपने को कंफ्यूजन ये हुआ था कि अपन ई आई को इक्वेट कर रहे थे आई ए के, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पोजीशन मैटर करेगी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो अपने टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपन अपना देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है। टोटल कितने थे, 10। बिल्कुल सही बात, समझ गए। आपको अपने को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को बस टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी आ सकती है ना, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, अपने को बस उनको काउंट करना है, सिंपल है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा इसकी अप्रोच देखो, सीधी सीधी। अपने को जैसे 2 दिया हुआ था, ठीक है, तो 2 को लेते टाइम सबसे पहले मैं क्या लूंगा, ए को ले लूंगा। ए को लेते हैं मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो 2 है ना, इसमें से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो 1 को माइनस करने के बाद में 1 बचा। अब वापस फिर मैं ए के पास आऊंगा। अब मेरा लास्ट वेरिएबल क्या था, ए था, तो ए के बाद में सिर्फ मैं ई को ले सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैंने क्या किया, ई को ले लिया। तो अब ये मेरा एक पेयर काउंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अब मेरा ए का सारा हो गया। अब मैं वापस ई पे आऊंगा, और ई पे वापस मैं वही करूंगा कि ई को ले लूंगा। और अब मेरा जो नंबर मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब मैं कितनी और स्ट्रिंग ले सकता था, कितने लेंथ की और स्ट्रिंग ले सकता था, वो 2 माइनस वन 1 हो गई। तो फिर मैं वापस 1 से पॉसिबिलिटीज काउंट करने लग जाऊंगा। सिंपल, सिंपल। अब देखो मैंने किया क्या है इसमें। मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले बोला कि ना इसको छोड़ दो एक बार के लिए। ये मैंने क्या किया, इसको छोड़ दो, बिल्कुल इग्नोर मार दो। ठीक है, मैंने सिर्फ एक रिटर्न करा दिया, एक डीएफएस नाम का कोई फंक्शन बनाया। मैंने उसके अंदर एन दिया, एन क्या था अपनी स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, एक खाली स्ट्रिंग दी, और एक मेमो नाम का दे दिया फंक्शन। सिंपल, बोला सही है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। अब सीधे इस पे आओ, मतलब ये सारा का सारा काम इसी में ही होगा। ये अपना आंसर रिटर्न करा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि रिटर्न डीएफएस, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है यही अपना सारा आंसर रिटर्न करवा देगा। ठीक है, इस फंक्शन पे आ जाओ। इस फंक्शन पे आने के बाद में ये अपना क्या चेक कर रहा है कि क्या अपनी लेंथ जो है वो जीरो है। जीरो नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है, वन है। आप अपन इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, वन थी। ठीक है, तो ये इसको छोड़ देगा, फिर ये इसमें आएगा। अच्छा, इस वाली चीज़ को आप वापस भूल जाओ एक बार के लिए। ठीक है, इसको मैं देखो एक बार के लिए इग्नोर मार देता है अपन इसको। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये क्या है, ऑफकोर्स सी बात है, बट अभी एक बार के लिए समझ छोड़ दो इसको, मेन कंसेप्ट समझते हैं पहले अपन क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ पे आके अपन ने क्या चेक किया, जो अपना एल था क्या वो एक के बराबर था। अपना जो एल था क्या वो एक के बराबर था। एल में अभी क्या है, अपने एल में अभी अपने कुछ भी नहीं है। सही बात है। हाँ, तो अभी अपने क्या होगा, इस इफ में जाएगा ही नहीं, एल्स इफ में भी नहीं जाएगा, एल्स इफ में भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये सीधा सिर्फ एल्स में आएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ था आपने, एल्स में अपने ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले अपन उसको ए मानेंगे। ठीक है, और ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे, जो अपन ने वहाँ पे समझा था ना। तो अपन ने क्या बोला, टोटल टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस डीएफएस। यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग की लेंथ को एक से माइनस किया, क्योंकि अपन यहाँ पे ए ले रहे हैं। ठीक है, ए से माइनस किया, और मॉड्यूल, अच्छा ये मॉड्यूल को भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए। ठीक है, कितना इतना समझो, कितना इतना समझा। ठीक है, तो अपना ए आ गया सबसे पहले। ए आने के बाद में अपनी एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। एन की वैल्यू जीरो हो गई, तो रिटर्न क्या हो गया, वन। तब टोटल में क्या हो गया, वन स्टोर हो गया। ऐसे ही सबके लिए चलेगा, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, लास्ट में फाइव आंसर आ जाएगा। ये अपना रिटर्न क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है, समझे, बिल्कुल सही बात है। अब इसने हुआ क्या, अब इसको देखो अपन एक और बार अच्छे से समझते हैं। अपन ने सबसे पहले ए के लिए कॉल कर लिया, ए के लिए कॉल करते हैं अपने पास अब कैरेक्टर क्या होगा अपना, ए आ गया।
ए आते ही अपन ने क्या किया, ए के बाद में सिर्फ और सिर्फ ई पॉसिबल था, तो अपन ने ए के अंदर सिर्फ ई चला, बाकी सब में चलेगा ही नहीं। ठीक है। और जितने भी फिर पॉसिबिलिटीज हुई, वो सारी पॉसिबिलिटीज एक टोटल नाम के इंटीजर में स्टोर होती गई, और हमेशा एक टोटल नाम का इंटीजर अपना रिटर्न होता गया। सिंपल। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैंने परसेंट मॉड्यूल परसेंट मॉड्यूल परसेंट मॉड्यूल क्या लगाया। देखो अभी यहाँ पे अपना क्या था, एन सिर्फ 5 था, और उसमें अपना आंसर क्या आ गया, 68 आ गया। अगर मैं एन यहाँ पे अज्यूमिंग 100 दे दूँ, तो अपना आंसर कितना बड़ा जा सकता है, जस्ट अज्यूम करो। तो इसमें क्वेश्चन ने अपने को क्या बोला है कि जहाँ पे भी आपका आंसर 10 की पावर 9 + 7 से ज़्यादा बड़ा चल जाए, तो वहाँ पे आपको हमेशा उसका मॉड्यूल रिटर्न करवाना है। तो अपन हमेशा उसका मॉड्यूल करते गए कि कभी भी इसका आंसर ऊपर जाएगा, तो हमेशा उसका मॉड्यूल रिटर्न होगा। सही है। सही है, मतलब रिमाइंडर रिटर्न होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये मॉड्यूल पे लगाया था अपन ने। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या लगाया था जो मैंने कमेंट कर दिया, देखो ये क्या है कि ना, हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने रिकर्सिव कॉलिंग है, पूरा का पूरा फंक्शन अपना रिकर्सिव कॉलिंग के ऊपर बेस्ड है। इतना तो अपन समझ ही गए हैं। ठीक है। अब रिकर्सिव कॉलिंग करते टाइम क्या होता है, बेसिकली रिकर्सिव कॉलिंग करते टाइम पे अपना कई बार क्या होता है, एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए अपने को बार बार एक ही आंसर को लेने के लिए अपने को बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब जस्ट अज्यूमिंग कि मेरा जो ए है, ए अपना ई के बराबर है, ठीक है, और उस टाइम पे लेंथ जो है एन की वो 5 थी। ठीक है। अपन ने एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर वापस में इस फंक्शन में आया, फिर मेरे को वापस सेम ही चीज़ों की जरूरत पड़ी कि मेरा ए जो है वो 5 के बराबर है, सॉरी, एन जो है वो 5 के बराबर है, और अपना जो लास्ट कैरेक्टर है वो ए है अज्यूमिंग। तो अब इसके बाद मैं वापस इतनी कॉलिंग क्यों करूंगा, ये मेरा कैलकुलेशन बढ़ाने का काम हो गया ना, मेरे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, एक डीपी नाम डीपी बनाया। डीपी को अगर अपन नॉर्मली बोले, तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया बहुत बड़ा, और उस वेक्टर में हर बार एन के लिए उस स्पेसिफिक और उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए मैंने एक वैल्यू उसमें स्टोर करवाता गया। ठीक है। ये हमेशा क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करते टाइम उस डीपी में उसको स्टोर करवा रहा है। सिंपल। बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने अब यहाँ पे क्या चेक किया है, यहाँ पे मैंने यही चेक किया है कि अगर उसमें -1 के अलावा कुछ भी है, क्योंकि मैंने जब उसको इनिशियलाइज किया था ना, तो इनिशियलाइज करते टाइम मैंने उसमें पूरे में -1 दे दिया। अब -1 के अलावा कुछ भी है, इसका मतलब अपना आंसर एक बार कैलकुलेट हो चुका है, तो अपना वही आंसर रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये वाली लाइन छुड़वाई थी मैंने, ये क्या थी, ये वही थी, ये उसी का 2D डायनामिक एरे का इनिशियलाइजेशन है। इस इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या बोला है कि n+1 का अपना रोज बना दो, और जो कॉलम्स है वो 130 नंबर ऑफ कॉलम्स बना दो। ठीक है। सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, रिकर्शन का क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है। डीपी तो बस अपना स्टोर करवाने का काम कर रही है, डीपी को देख के घबराओ मत, रिकर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।